तो दोस्तों जब भी आप कोई पेन ड्राइव फॉर्मेट करने जाते हैं या फिर किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते होंगे, एक FAT32 और एक NTFS। तो ऐसे में आप सोचते होंगे कि ये FAT32 और NTFS क्या होता है, मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना हार्ड डिस्क या अपना पेन ड्राइव फॉर्मेट करूँ। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि FAT32 और NTFS क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता कि फाइल सिस्टम क्या होता है तो इस वीडियो में मैं ये सभी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, एसन सूरज टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फाइल सिस्टम ही आपके सारे फोल्डर्स को, आपके सारे डायरेक्टरीज को मैनेज करता है। मतलब आप कोई भी फोल्डर्स बनाते हैं, उसमें कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई फाइल सेव करते हैं, तो ये सब फाइल सिस्टम करता है। अगर फाइल सिस्टम ना हो तो आप कोई नया फोल्डर नहीं बना सकते, किसी फाइल को स्टोर नहीं कर सकते। तो फाइल्स को कैसे सेव करना है, फाइल को कैसे ओपन करना है, फाइल को स्टोर करना, फाइल को फेच करना, ये सब फाइल सिस्टम करता है। दोस्तों हम अपना सारा काम फाइल के फॉर्म में ही तो करते हैं। जैसे हम कोई MP3 फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, या फिर कोई MP4 फाइल, या फिर कोई डॉक फाइल क्रिएट करते हैं, या फिर कोई PPT फाइल, या फिर एक्सेल फाइल, तो सभी काम हम फाइल के फॉर्म में ही करते हैं। तो ये सारा काम सभी फाइल्स को सेव करना, सभी फाइल्स को फेच करना, सभी फाइल को स्टोर करना, ये सब काम फाइल सिस्टम करता है। तो आई होप आपको फाइल सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो फाइल सिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक FAT32 और एक NTFS। तो जो FAT32 फाइल सिस्टम है ये सबसे सिंपल फाइल सिस्टम है और सबसे ओल्ड फाइल सिस्टम है। तो FAT32 फाइल सिस्टम, अगर आप कोई नई पेन ड्राइव खरीदते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो पेन ड्राइव FAT32 फाइल सिस्टम के साथ आती है। और जो NTFS फाइल सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस फाइल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं तो NTFS फाइल सिस्टम के साथ आती है। तो NTFS और FAT32 में क्या डिफरेंस होता है, चलिए इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों जो FAT32 फाइल सिस्टम होता है उसमें आप 4 GB से ज़्यादा की फाइल स्टोर नहीं कर सकते। मतलब आप स्टोरेज तो 2 TB तक उसमें कर सकते हैं, 2 TB तक, लेकिन कोई इंडिविजुअल फाइल आप 4 GB से ज़्यादा उसमें सेव नहीं कर सकते। किसी सिंगल फाइल की अगर साइज 4 GB से ज़्यादा है तो आप उसे FAT32 फाइल सिस्टम में नहीं स्टोर कर सकते। अगर आप किसी फाइल को जिसकी साइज 4 GB से ज़्यादा है अगर आप सेव करते हैं तो आपको एक पॉपअप आता है कि इस फाइल की साइज 4 GB से ज़्यादा है, तो इस पेन ड्राइव में आप इस फाइल को स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो NTFS फाइल सिस्टम होता है उसकी मैक्सिमम साइज बहुत ही ज़्यादा होती है। आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल स्टोर कर सकते हैं NTFS फाइल सिस्टम में। दोस्तों जो FAT32 फाइल सिस्टम होता है इसमें आपको कंप्रेशन नहीं मिलता, मतलब आप किसी फाइल को, फोल्डर को कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जो NTFS फाइल सिस्टम होता है आप इसमें किसी भी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं और ये काफ़ी सिक्योर होता है NTFS फाइल सिस्टम। लेकिन FAT32 इनसिक्योर होता है, मतलब कि FAT32 फाइल सिस्टम में आप फोल्डर्स को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, लेकिन NTFS फाइल सिस्टम में आप फोल्डर को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो NTFS जो फाइल सिस्टम होता है ये FAT32 से ज़्यादा सिक्योर होता है। FAT32 फाइल सिस्टम को आप NTFS में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन NTFS फाइल सिस्टम को FAT32 में आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों FAT32 और NTFS का मतलब यही होता है। NTFS विंडोज़ के लिए बना है और FAT32 ये पेन ड्राइव के साथ आता है। तो आई होप आपको NTFS और FAT32 के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और फाइल सिस्टम क्या होता है इस ये भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।